नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल इनसाइट पर। दोस्तों, हम मनोविज्ञान के अध्ययन में पूर्व वैज्ञानिक काल से निकलकर हम वैज्ञानिक काल का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में चेतना या चेतन अनुभूति के विज्ञान का अध्ययन किया था। उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं वैज्ञानिक काल, और उसी वैज्ञानिक काल में आता है व्यवहार का विज्ञान, वैज्ञानिक काल। और इसमें हम चौथे नंबर पर पढ़ते हैं व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। देखिए, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि विलियम मैकडूगल की एक बुक आई थी आउटलाइन साइकोलॉजी, जिसमें उन्होंने चेतना शब्द की कड़ी निंदा की और व्यवहार शब्द का प्रतिपादन किया। वहीं से व्यवहार का विज्ञान निकल कर आया मनोविज्ञान में, और इसके जो मुख्य प्रतिपादक हैं वो हैं जे.बी. वॉटसन। मुख्य प्रतिपादक है जे.बी. वॉटसन या जॉन ब्रोडस वाटसन। और इस विज्ञान के जो समर्थक हैं बी.एफ. स्किनर, सी.एल. हल। जो इसके समर्थक हैं वो हैं बी.एफ. स्किनर, सी.एल. हल, आई.पी. पावलोव, ये जो वैज्ञानिक हैं वो इसके मुख्य समर्थक हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना है, बी.एफ. स्किनर, बुरहस फ्रेडरिक स्किनर, एक स्किनर और आते हैं चार्ल्स ई स्किनर। इन दोनों के नाम में कन्फ्यूजन होता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। सी.ई. स्किनर नहीं है, यहाँ कौन से स्किनर हैं? बी.एफ. स्किनर। ये 2007 के अंदर क्वेश्चन था, 3rd ग्रेड के अंदर, तो उसका ध्यान रखना है हमें। व्यवहार के विज्ञान की हम लोग बात कर रहे हैं, और व्यवहार के मुख्य प्रतिपादक हैं जे.बी. वॉटसन। इन्होंने 1913 में व्यवहार का विज्ञान दिया, जो वर्तमान तक यही चल रहा है। व्यवहार का विज्ञान का वर्तमान में भी हम मानव व्यवहार का ही अध्ययन करते हैं। और व्यवहारवाद का जनक भी हम किसे मानते हैं? व्यवहारवाद का जनक जे.बी. वॉटसन को ही मानते हैं, जे.बी. वॉटसन को ही मानते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्यवहार वास्तव में होता क्या है? व्यवहार वास्तव में है क्या? व्यवहार मनोविज्ञान की भाषा में है मानसिक स्थिति का बाह्य स्वरूप। मानसिक स्थिति का बाह्य स्वरूप क्या कहलाता है? व्यवहार। मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप है वो है चेतना या संवेदना, और बाह्य स्वरूप जो है व्यवहार है। यानी कोई भी बालक है, बालक की एडी से लेकर चोटी तक की जो सभी क्रियाएं हैं, एडी से चोटी तक की जो सभी क्रियाएं जिन्हें हम देख सकते हैं, यानी बाह्य स्वरूप जिसमें जो प्रकट होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यवहार। एडी से चोटी तक की बाह्य क्रियाएं व्यवहार कहलाती हैं। वॉटसन ने व्यवहार का समर्थन सबसे ज़्यादा इसलिए किया, इन्होंने कहा कि व्यवहार का हम वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक अध्ययन अच्छी तरह से कर सकते हैं। चेतना के विज्ञान में अंतर्दर्शन विधि से प्रयोग कर रहे थे, जिसके अंदर वस्तुनिष्ठ प्रयोग नहीं हो रहे थे। अंतर्दर्शन विधि है वो वस्तुनिष्ठ नहीं थी, क्योंकि जब हम नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोग करते थे तो जो संवेदना वास्तव में जो प्रकट होती थी वो संवेदना नहीं बता सकते थे, क्योंकि अंतर्दर्शन। और यहाँ जो व्यवहार में क्या है? व्यवहार में अवलोकन विधियों का अध्ययन करते हैं, जिसके माध्यम से व्यवहार में वस्तुनिष्ठ और एवं प्रयोगात्मक अध्ययन हम कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक अध्ययन। वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक अध्ययन करते हैं, और व्यवहार के विज्ञान में ही हम क्या कहते हैं? उद्दीपक और अनुक्रिया का अध्ययन, उद्दीपक अनुक्रिया का अध्ययन करते हैं।
उद्दीपक अनुक्रिया का अध्ययन। व्यवहार के विज्ञान में हम देखते हैं कि मानव किसी भी उद्दीपक के प्रति अपनी अनुक्रिया व्यक्त करता है, वही उसका क्या है, व्यवहार है। उद्दीपक और अनुक्रिया का अध्ययन करना भी क्या है, व्यवहार है। इसके बाद में हम दोस्तों देखते हैं छात्र व्यवहार का मूल समीकरण। जो व्यवहार का मूल समीकरण है उसके बारे में देखते हैं। छात्र व्यवहार का मूल समीकरण। छात्र व्यवहार का मूल समीकरण है R बराबर FS/O। R का मतलब है रिएक्शन, रिएक्शन यानी अनुक्रिया। S का मतलब है स्टूबलेस, और O का मतलब है ऑर्गेनिज्म यानी जीव। मूलतः छात्र का व्यवहार है क्या चीज, छात्र व्यवहार है यानी अनुक्रिया। S का मतलब स्टूबलेस यानी उत्तेजना, उत्तेजना। O का मतलब ऑर्गेनिज्म। जब उत्तेजना और जीव मिलकर कार्य करते हैं तो उससे क्या उत्पन्न होती है, अनुक्रिया, जो ही छात्र का क्या होती है, व्यवहार। ये है छात्र व्यवहार का मूल समीकरण। अब हम ये व्यवहार जो वर्तमान समय तक जो व्यवहार का विज्ञान चल रहा है, इससे मनोविज्ञान की एक परिभाषा आई कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान मानव तथा पशु व्यवहार का अध्ययन करता है। पशु व्यवहार का अध्ययन करता है। ये वैज्ञानिक काल वर्तमान समय तक चल रहा है, और इस वैज्ञानिक काल के जो इतना लंबे समय के कारण एक एबिंगहॉस का कथन आता है। इतने लंबे समय जो मनोविज्ञान ने लिया एक विज्ञान का स्वरूप धारण करने में, एबिंगहॉस का एक कथन है कि मनोविज्ञान का इतिहास छोटा है, इतिहास छोटा है बल्कि अतीत लंबा है, बल्कि अतीत लंबा है। ये एबिंगहॉस का एक कथन है। दोस्तों, ये था व्यवहार का विज्ञान या मनोविज्ञान का जो वर्तमान स्वरूप हमारे सामने है, वो व्यवहार के विज्ञान के रूप में ही है। इससे आगे जो मनोविज्ञान के लक्ष्य है उनके बारे में हम अध्ययन आगामी वीडियो में करेंगे।